कि भाई क्या किसी की मौत पर इस तरह से हंसना, मुस्कुराना, किसी की मौत पर दिवाली मनाना, किसी की मौत पर खुश होना क्या सही है? गुरुवार की रात माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत की खबर जैसे ही आई, वैसे ही पूर्वांचल के कई इलाकों में, कई जिलों में लोग खुशियां मनाने के लिए सड़कों पर आ गए। हालांकि उत्तर प्रदेश में उस वक्त धारा 144 लगी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग जो अपने घरों में थे उन्होंने पटाखे फोड़े, बम जलाए और इस तरह से उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। खास करके मऊ, गाजीपुर या प्रयागराज, इन 3 जिलों से ऐसी खबरें आई हैं कि लोगों ने खूब पटाखे, फुलझड़ियां जलाकर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर जश्न मनाया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी ने आतंक ढाया, जिनके परिवारों का कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो मुख्तार अंसारी या उसके गैंग के हाथों मारा गया या लूटा गया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई लोग इसको लेकर मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं, लोग स्माइली लगा रहे हैं और लोग मुख्तार अंसारी की मौत पर खुशी जता रहे हैं। इसको लेकर विवाद हो गया क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या किसी की मौत पर इस तरह से हंसना, मुस्कुराना, किसी की मौत पर दिवाली मनाना, किसी की मौत पर खुश होना क्या सही है? खास करके जो लोग सोशल मीडिया पर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के साथ जो स्माइली पोस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, गहरी आपत्ति जता रहे हैं कि भाई किसी की मौत हो गई और आप इस तरह से जो है इसको लेकर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कितना सही है? और जाहिर सी बात है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर आप मेरी निजी तौर पर मेरी राय पूछेंगे, तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि किसी की भी मौत पर इस तरह से जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मौत जो है वो किसी की भी मौत हो, हालांकि आतंकवादियों की मौत को इसमें से छोड़ दीजिए, क्योंकि आतंकवादी की मौत पर मुझे लगता है कि खुश होने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जिस आतंकवादी ने निर्दोष लोगों को जान से मारा हो, उसकी मौत पर कोई खुश हो तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर आतंकवादी जो है, मैं मानता हूं, वो कुत्ते की मौत का हकदार है और साथ साथ हर आतंकवादी की मौत के बाद उसकी जो बॉडी है वो भी नहीं लौटानी चाहिए, बल्कि जिस तरह से अमेरिका ने लादेन की जो लाश को समुद्र में पानी में फेंक दिया था कि उसकी लाश को जो है मछलियां और जो है मगरमच्छ खा जाएं, उसी तरह से आतंकवादियों के साथ करना चाहिए। लेकिन मुख्तार अंसारी आतंकवादी नहीं था, ये कहा जा सकता है, तो इसलिए मुख्तार अंसारी की मौत पर खुशी क्यों? ये ठीक है कि मुख्तार अंसारी आतंकी नहीं था, उसका आतंक बहुत था, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उसका आतंक था, और जो हथियार आतंकवादियों के पास और सेना के पास होते थे वो हथियार उसके पास 90 के दशक में थे। इन्हीं हथियारों से उसने कृष्णानंद राय की हत्या की थी और भी कई लोगों की इसने इसी तरह के जो है मशीन गन और AK-47 जैसे हथियार उसके पास थे, जो आतंकवादियों के पास होते हैं। तो अगर वैसे देखेंगे तो आतंकवादी और इसमें ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक अपराधी था, एक माफिया था, दुर्दांत अपराधी था, कई हत्यारा था। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी मौत पर खुशी जो है मनाना जो है या स्माइली लगाना, मुझे लगता है बहुत हद तक ठीक नहीं है। हालांकि मैं इस बात का भी घोर विरोधी हूं कि जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसके फोन कॉल्स चलाए जा रहे हैं, कुछ मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि वो जो है एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का था, ऐसा था, वैसा था। जिस तरह से मीडिया में और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उसको ग्लोरीफाई कर रही हैं, मैं उसका भी सख्त विरोधी हूं। किसी भी इस तरह के माफिया अपराधी के मारे जाने पर ना तो उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, ना ही उसकी मौत को जो है इस तरह से छाती पीटनी चाहिए, स्यापा करना चाहिए। पर स्माइली लगा के जो है हंसना या फिर जो है उसको लेकर के जश्न मनाना, उसको लेकर भी जो है कई आपत्तियों को लेकर मुझे भी एतराज है। लेकिन अब सवाल दूसरा सामने आता है, ये परंपरा किसने शुरू करी? किसी की मौत पर जश्न मनाने की, किसी की मौत पर हंसने की, ये परंपरा किसने शुरू करी? और सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो लोग स्माइली लगा रहे हैं और जो लोग ये स्माइली लगाने पर, जो लोग मुस्कुराने पर, हंसने पर या जश्न मनाने पर आपत्ति जता रहे हैं, इनका अपना बैकग्राउंड क्या है वो भी देखना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 या 3 साल में, पिछले 2, 3, 4, 5 साल में हर मौत पर जिन्होंने जश्न मनाए हैं,
सोशल मीडिया पे स्माइली पोस्ट की हैं। एक नहीं, ऐसे कई नाम हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह देखना जरूरी है कि ये किसी की मौत पर जश्न मनाने की परंपरा शुरुआत किसने करी, कहां से करी। जिस वक्त पुलवामा में भारत के करीब 50 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे पुलवामा आतंकी हमले में, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में बैठे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्माइली पोस्ट की थी, जिन्होंने ये कहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, जिन्होंने ये लिखा था कि इन सबको मार करके बड़ा बढ़िया काम किया गया, शानदार काम किया गया। और सिर्फ पुलवामा आतंकी हमले के पहले आइए आप, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जब उनकी मौत हुई तब आज जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्होंने तब जो है जश्न मनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी तो किसी के दुश्मन नहीं थे, चलिए सैनिकों से आपको यह है कि भारत के सैनिक थे, लेकिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मौत पे भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए एक बार मान लेता हूं अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनसे आपको एक बैर था क्योंकि वो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर सवाल उठता है जनरल बिपिन रावत की मौत पर आपने स्माइली क्यों पोस्ट की थी। जनरल बिपिन रावत की मौत पर आप सोशल मीडिया खंगालिए, ये जो एक कौम विशेष के लोग हैं इन्होंने स्माइली पोस्ट की, इन्होंने जश्न मनाया, इन्होंने कहा बड़ा अच्छा हुआ, हेलीकॉप्टर जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोगों ने ये लिखा कि जैसे को तैसा, लोगों ने ये लिखा कि वाह कुदरत ने बड़ा बढ़िया काम किया। ये लोग कौन लोग थे जो जनरल बिपिन रावत, भारत के जो सीडीएस, पहले सीडीएस, उनकी मौत का जश्न मना रहे थे, उनके शहीद होने का जश्न मना रहे थे। चलिए एक बार ये भी मान लेता हूं क्योंकि वो सेना के चीफ थे, और आप जो हैं आपको सेना के चीफ से भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन मेरे मित्र रोहित सरदाना, वो तो एक पत्रकार थे, उनकी मौत पर जश्न किसने मनाया था। उनकी मौत पर जश्न मनाने वाले, उनकी मौत पर यह कहने वाले कि वो पत्रकार थोड़ी थे, वो तो कुछ और थे, इस तरह की बात करने वाले ये लोग कौन थे। वही लोग हैं जो आज शिकायत कर रहे हैं। और चलिए रोहित सरदाना को लेकर भी आपकी आपत्ति हो सकती है क्योंकि आपके अनुसार वो राष्ट्रवादी पत्रकार था, इसलिए रोहित सरदाना से भी आपको आपत्ति हो सकती है। अब मैं ये पूछता हूं, लता मंगेशकर से क्या आपत्ति थी। लता मंगेशकर तो भारत की महान गायिका और किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी थी, उनके गाने हिंदू मुस्लिम सभी गुनगुनाते हैं। लता मंगेशकर की मौत पर जो है जश्न मनाने वाले कौन थे। यही लोग थे जो आज आपत्ति कर रहे हैं। सोचिए लता दीदी की जब मौत हुई तब जो है ये लोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर स्माइली डाल रहे थे, ये लोग जो है लता मंगेशकर की मौत पर भी जश्न मना रहे थे, और आज इनको एक अपराधी, एक माफिया आतंकी के मारे जाने के बाद जो है उस पर जो लोग स्माइली पोस्ट कर रहे हैं उस पर आपत्ति हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की मौत पर इस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट पर मजाक उड़ाने का या स्माइली पोस्ट करने का इसका मैं घोर विरोधी हूं, लेकिन आज जो लोग विरोध कर रहे हैं इनके जरा खुद के इनका इतिहास देखिए। वही लोग हैं जिन्होंने किसी की मौत पर मजाक उड़ाना शुरू किया था, और मौत भी किसकी, जनरल बिपिन रावत, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, रोहित सरदाना, और साथ साथ जो है लता मंगेशकर, इन सब की मौत पर जश्न मनाने वालों को आज शिकायत हो रही है। तो ये बात बड़ी अजीब लगती है। और फिर दूसरी बात, एक और बात अंत में कहता हूं, जिन्हें आज आपत्ति हो रही है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने बुरहान वानी की मौत पर भी दुख मनाया था, जिन्होंने आतंकी याकूब मेमन, जिसने बाकायदा इतना आरडीएक्स मुंबई में लाके भर दिया था कि मुंबई में जो है सैकड़ों लोगों के चीथड़े उड़ गए थे। ऐसे ऐसे आतंकवादियों की मौत पर हजारों नहीं लाखों लोग जो है उनके जनाजे में शामिल होने पहुंचते हैं। अफजल गुरु, भारत की संसद पर जिसने हमले को अंजाम दिया था, उसको लेकर के जो लोग बरसी मनाते हैं, उसकी मौत पर, उसकी हत्या पर वो लोग बरसी मनाते हैं, और उसके जनाजे के लिए जो लाखों लोग जो हैं उसकी मौत पर जो है सड़कों पर उतर आते हैं, आज वो लोग शिकायत कर रहे हैं एक माफिया की मौत पर कि ये लोग हंस रहे हैं। तो जरा अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद आप किसी पे सवाल उठाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।